डिप्रेशन पढ़ाई खत्म करते हैं 3 दिन से ही चलता हूँ क्लास में। डिप्रेशन बात करें तो बता और लोग कैसे हैं अभी आएंगे क्या? लगता नहीं है, बस बहुत है। तुम्हारे फिजिक्स के रेडी हो गए आज दिन में? मैं देख लिया, आज मैंने देख लिया। मैं क्या बोलूँ इसमें? तुम्हारा है मेरा, मैं तो पैसे देता हूँ, तुम देते हो, तुम्हारा लगे। लिख के दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, वहाँ जाके दे देना, लोशन में लिख के दे दिया आप दे। आज मेरे क्या आपको देख ले उसमें और फिजिक्स के हिंदी के अलग देते हैं, इंग्लिश के अलग, तो तुम जाके ले सकते हो। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि फीस जमा है तो देंगे नहीं देंगे, वो सबको देंगे। हाँ अच्छा, केमिस्ट्री के मिले ना, फिजिक्स के फीस जमा होगी तो मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस लगता है। अब देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। डिफरेंस क्या था कि किसी भी लाइट का सार पेजेस से बोलता, सार पेजेस से बोलना और किसी साइडेड पेजेस को रहना, ऐसे डिफरेंस, ठीक है। विवर्तन क्या था कि लाइट रे है प्रकाश करना किसी भी तीक्ष्ण किनारे से बोलना और किसी रीजन में फैलना, ये क्या था अपने पास डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट रखी है, ठीक है ना। सपोज कोई एक लेंस है, उस लेंस के फोकस पे हमें लाइट रखी है। इस लेंस के फोकस पे अगर लाइट रखते हैं तो लाइट कुछ ऐसे आएगी। अगर ये लेंस के फोकस पे रखा हुआ है तो क्या होगा? तो आप ऊपर बैठो, हाथ मार रही है अंदर, ये तो डर लगता है वो दूर से किसी को नहीं, सामने आ जाए ना एक बार बोलने को सब बोलते नहीं लगता। बड़े बुजुर्ग काफी सुनिए, बीड़ी मांगी थी एक बार मुझसे, ये मांगा था, ठीक है, कहने को होता है कि नहीं लगता, वरना जब तक अंधविश्वास अलग टाइट हो जाती है। अंधविश्वास में एक बार दिमाग में भी आ जाए ना गलती से, रात को 2 बजे 3 बजे तक नहीं आती है, ठीक है। ये अपने पास लेंस है, इस लेंस के फोकस पे अगर लाइट रखी है, इस लेंस के फोकस पे लाइट रखी है, तो क्या होगा इसके बाद? ये लाइट पैरेलल हो जाएगी, यस और नो? इस लेंस के फोकस पे है तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पैरेलल, ये तो पता है। कोई लेंस के फोकस पे अगर लाइट रखी है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, या फिर अनंत से लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर हो जाती है। पता है कुछ चीजें, ये फोकस पे रखी लाइट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक लेंस यहाँ रख देते हैं, ये फॉर्म ऑफ डिफ्रेक्शन है, तो यहाँ से जो लाइट आई ये वापस पेंट होगी और यहाँ इसके फोकस पे जाके मिल जाएगी। ये जो अपर्चर की डिस्टेंस है दैट इज a, ये क्या है? a है, ये अपने पास कैपिटल B है, ठीक है। इस टाइप का एज इट इज राइट इज जैसा है, ये डबल स्लिट है, क्लोरेंट जैसा, सबसे क्या है उसमें 2 स्लिट होती है, इसमें 1 स्लिट होती है, ठीक है ना। तो स्लिट का ऑर्डर भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, वापस बता रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य है उसी की कोटि का होता है, इसकी साइज होती है अपर्चर की, वो तरंग दैर्ध्य की कोटि की ही होती है, ठीक है ना। मतलब कि 10 to the minus 10 मीटर की साइज होगी इसकी, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पे फ्रॉम द डिफ्रेक्शन। तो अब देखो यहाँ पे इस सेंटर पे वो इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। इस पॉइंट पर बात करते हैं, ये है एक्स डिस्टेंस पर, उसमें क्या था पाई डिस्टेंस पर,
इसमें ले रहे हैं एक्स डिस्टेंस पर। एक्स डिस्टेंस पर जब बात करते हैं ये अपने पास यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, यहाँ इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, क्या होगा वो चीज देखते हैं। ठीक है, मैं क्या नोट कर रहा हूँ एक बार, तो ज्यादा असर कर जाएगी इसमें। डायग्राम नोट कर लेना। और कैसे रही जन्माष्टमी बढ़िया। मैं आज तो नहीं रहा पर मैं सारे मंदिरों में घूम गया था, किसी श्रद्धा है। घूमना पेड़ भी नहीं गया, लोग बड़े मस्त मस्त तैयार हो गए हो, बिल्कुल घूमना पेड़ है ना। हम यहाँ उठ के मुँह चले जाते हैं, कोई लड़कियों को देखो ऐसे तैयार होकर आते हैं जैसे एक बोलो थोड़ा सच वहाँ जाकर देखो अच्छा क्या ये हम कहाँ रहते हैं। इस्कॉन मंदिर गया था मैं, इस्कॉन में उसमें देखा मतलब लड़के एक तरफ करते हैं तो लगे नहीं कि आज कोई फेस्टिवल है, लड़के एक तरफ करते हैं तो लगे पता नहीं क्या फेस्टिवल है ऐसे क्या समझ में आता है। ठीक है छोड़ो, अगर ये वाली चेंज है कल्चर की और लेंस की, इस वजह से इसको नेग्लिजिबल मानते हैं कि ये इसको बहुत पास रखा हुआ है इसके। ठीक है ना, तो ये वाली डिस्टेंस एप्रोक्स के बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी एप्रोक्स डी के बराबर होगी। कैसे लो जब माने नहीं ये जो लेंस है ये बहुत ज्यादा पास रखा हुआ है कल्चर के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें अपने पास ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, इसको मानते हैं ये एंगल थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, हाँ भाई साइन थीटा कॉस होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है,
साइन क्या होता है? लंब बटा h बाई या p बाई h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर लंब बटा कर्व। लंब क्या है? x, कर्व क्या है? कर्व क्या है? कर्व भी है, हाइपोटेन्यूस भी है। O और P, हाइपोटेन्यूस क्या है? OP, yes or no? फिर ठीक है सर, हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास? O, ठीक है। मैं कंडीशन लिखा हूँ जैसे आप लोग ये कर रहे हो, जो पढ़ना है वही याद करो, ठीक है। यहाँ से जो n sin थीटा, a sin थीटा निकल के आता है, वो आता है n लैम्डा, सॉरी n लैम्डा। अब इस पे ध्यान रखना है, n लैम्डा किसके लिए होता है? वहाँ पे किसके लिए होता था? मैक्सिमा के लिए, यस और नो? यहाँ पे n लैम्डा किसके लिए होता है? मिनिमा। a sin थीटा की जो वैल्यू है वो अगर 2n plus 1 लैम्डा बाई 2 हो, वहाँ पे किसके लिए होती थी? मिनिमा के लिए। यहाँ किसके लिए होती है? मैक्सिमा के लिए, ठीक है ना? वहाँ पे किसके लिए होती है? मिनिमा के लिए, यहाँ होती है मैक्सिमा के लिए। पैटर्न कुछ बनता है जो इस टाइप का बनता है, यहाँ पर बीच में बनेगी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बनेगी? फिर एक मैक्सिमा, फिर छोटा, फिर छोटा। इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। इंटेंसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। सेंट्रल वाली जो फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर कम और कम और। इसकी अगर सपोज को I नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी होगी I नॉट बाई 22, तो इसकी इंटेंसिटी होगी फिर I नॉट अपॉन 61। ऐसे इंटेंसिटी जो वो कम होती जाएगी। सेंट्रल में क्या बन गया? मैक्सिमम, फिर ये मिनिमा। इस मिनिमा की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल के देखते हो क्या होगी? फर्स्ट मिनिमा की वैल्यू sin थीटा इक्वल में लिखेंगे अगर हम sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a लिख सकते हैं 4n मिनिमा, 4n मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए इनकी वैल्यू 1, दैट इज लैम्डा बाई a, और ये माइनस लैम्डा बाई a। ये वाली 2 लैम्डा बाई a, ये माइनस 2 लैम्डा बाई a। ये वाला आपके पास थर्ड है, थर्ड में ये वाली 3 लैम्डा बाई a, ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा बाई a। नहीं समझ पा रहे, मुझे पता है लेकिन किसी के बट सिस्टम समझ लो क्या है। डिफरेंशिएशन फिर बताऊंगा क्या होता है। जैसे वाई ऐसी बात समझ में आया, ऐसी डिफरेंशिएशन बात समझ में आया। अब देखो इस वाली बिट की डिस्टेंस कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी? माइनस लैम्डा बाई से लैम्डा बाई है 2 लैम्डा बाई, यस और नो? ये चौड़ाई है, फ्रिंज चौड़ाई है, वो कितनी है? सेंटर मिनिमा की कितनी है? दिख रही है? ये 0 ऊपर लैम्डा बाई है और नीचे माइनस लैम्डा बाई है, तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 लैम्डा बाई है, यस और नो? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? एक में से दूसरा माइनस कर दो, माइनस करोगे लैम्डा बाई a को तो क्या आएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 2 लैम्डा बाई a। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है सेंट्रल के लिए, इसके लिए सेंट्रल के लिए कितनी है? 2 लैम्डा बाई a। और सबके लिए सिर्फ लैम्डा बाई a है। लैम्डा बाई a 2 लैम्डा बाई कितने डिफरेंस है? लैम्डा बाई a का कितने डिफरेंस है? लैम्डा बाई a का कितने डिफरेंस है? लैम्डा बाई a का, लैम्डा बाई a का। ध्यान रखना सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है अपने पास, सेंट्रल मैक्सिमा क्या बनता है? मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होती है? फ्रिंज विड्थ 2 लैम्डा बाई a, और बच्चों सबके लिए लैम्डा बाई a। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशियल से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ ये बनता है सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? सब लोग क्या है? लैम्डा बाई a। नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा की होती है 2 लैम्डा बाई a और अदर्स की होती है लैम्डा बाई a। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? सेंट्रल मैक्सिमा। अब मैक्सिमम पॉइंट कौन से हैं? ये वाला मैक्सिमा, ये वाला मैक्सिमा, ये वाला मैक्सिमा, ठीक है ना? मैक्सिमा है अपने पास ये वाले,
अच्छा मैक्सिमा के लिए निकालेंगे 0, ये क्या होगा? कौन सा मैक्सिमा है? फर्स्ट मैक्सिमा। वैल्यू पुट करो n इक्वल्स टू 1, 2 इन प्लस 1 3/2, यस और नो? 3/2 लैम्डा और नीचे आ जाएगा 1 थोड़ा सा बाहर निकल, तो ये वाला आ जाएगा 3 λ/2a, 3 λ/2a। क्या चेक करना? 1 और 2 के बीच में ग्रेड ही आता है, यस और नो? 1 और 2 के बीच में ये वही आता है। अब ध्यान देना इस चीज का कि यहाँ पे क्या आता है? प्लस आता है। वहाँ हमने माइनस लिया था, पूरे -1/2, यहाँ पे क्या आता है? प्लस आता है। डिफरेंस चेक करना, जो डिफरेंस है ना वो बता रहा हूँ, इसलिए याद ऐसे याद रहेगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस, वहाँ आता है माइनस, नोट कर लो एक बार। 4 nth मिनिमा 4 nth मैक्सिमा sin theta is equals to 2n plus 1/2 λ/a।
लिख लिया। पेन रह गया बाहर ही यार। पेन देना सर, पेन रह गया पेन, पर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ उसका, पहले पहले वाले का। हाँ बस, अब ठीक है। अब तो कर लिया नोट डाउन। अब यहां से देखो, आपने साइन थीटा निकाला, टेन थीटा अगर निकालें तो वो क्या होगा, टेन थीटा एक्स अपॉन डी, यस और नो, एल ए एल के ए, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, बेस क्या है, डी है। तो यहां से अगर थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा और साइन थीटा थीटा के बराबर होते हैं। अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो क्या होता है अपने पास, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा एंड ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं जो थीटा है वो कितना है, एक्स अपॉन डी के बराबर है। थीटा जो है वो एक्स अपॉन डी के बराबर है। और तो यहां से जो थीटा है वो एक्स अपॉन डी के बराबर है, और थीटा साइन थीटा किसके बराबर है, लैम्बडा अपॉन ए के बराबर है। किसके लिए, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए ये तो आएगा साइन थीटा जो है एन लैम्बडा अपॉन ए के बराबर है। तो यहां से अगर हम एक्स निकालें तो एन डी लैम्बडा अपॉन ए, ये तो अपने पास क्या है, लीनियर बिड्थ है, और एंगुलर बिड्थ निकालें थीटा, दैट इज अपने पास एन लैम्बडा अपॉन ए। ठीक है, ये अपने पास लीनियर बिड्थ है एक्स, और ये अपने पास एंगुलर बिड्थ है थीटा। पूछेगा नहीं ये वाली चीजें। अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है, अब समझ में आएगा तुम्हें क्वेश्चन से। अपने को बोल दिया फाइंड फर्स्ट फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ मिनिमा, सॉरी मिनिमा की निकालनी है ना, फाइंड फर्स्ट मिनिमा फ्रिंज विड्थ। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, लैम्बडा वेम्बडा की वैल्यू दे रखी है अपने को 5000 एंगस्ट्रॉम सपोज कर लेते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 6 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, -10 नहीं, -7, -7 मीटर, और अपने को जो लैम्बडा दे दिया, ए दे दिया, इतना ही दे रखा है। ठीक है, दो वैल्यू दे रखी है, अपने को बोल दिया कि पहला मिनिमा निकालना है। पहला मिनिमा निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू मिनिमा के लिए एन लैम्बडा अपॉन ए, यस और नो, एन की वैल्यू फॉर फर्स्ट मिनिमा, एन की वैल्यू 1। तो यहां से साइन थीटा निकल के क्या आया, 1 इंटू लैम्बडा दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई ए कितना है अपने पास, 6 इंटू 10⁻⁻7। ये अपने पास निकल के आ गया फर्स्ट मिनिमा। ठीक है ना, थीटा निकल के आ गया, थीटा एन, इसको एन लिख लो, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे निकल जाएंगे वो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सिंपली। अपने को ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, सिर्फ क्या कि मिनिमा के लिए ए साइन थीटा बराबर, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा 2n+1 लैम्बडा बाई 2। बस इतना याद रखना है। सेंट्रल की जो फ्रिंज होती है वो डबल होती है बाकी सबके बजाय। ठीक है ना, इतना, ये सिर्फ 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। टॉपिक डालो, हेडिंग डालो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, ये नोट डाउन करोगे क्या, ये वही है जो नोट डाउन किया है आगे, उसको समरी बना के लिखाया है। ठीक है, करोगे, करो। फिर तो ये भी नोट डाउन करना स्टार लगा के, ए साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्बडा, ए साइन थीटा एन, याद रखना जो वाली बात बता रहा हूं, 2n+1 लैम्बडा बाई 2, एन इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट,
n इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी हाँ ठीक है, 0 इसमें भी मत रखना, 1 2 3, ये किसके लिए, मिनिमा के लिए, और ये किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। डिफ्लेक्शन थ्योरी का छोटा सा पोर्शन है बस ये। आज गर्मी है ही क्या इतनी, लगी रही है गर्मी, बहुत ज्यादा लग रही है आज। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आरबीडी, है ना, इस टॉपिक के बाद एटम न्यूक्लियर छोड़ते हैं, क्योंकि एटम न्यूक्लियर वाला अगर मैं भी छोड़ दूंगा तो केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा देंगे, उनका इतना। किस चीज़ के लिए, अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, अरे वो पढ़ा देंगे वो टेंशन मत लो उस चीज़ का, रियोप्टिक्स वाला पार्ट है, कभी भी पढ़ा देंगे। थ्योरी वाले पार्ट्स के लिए इतनी जिद मत किया करो मेरे से। अब ये थ्योरी वाला पार्ट है, मुझे पढ़ाने में मरी आ रही है इसको, कि मिनिमा के लिए रट्टी पिटी चीज़ें क्या समझाओ इसमें, ये क्या कहा तुमने तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है, टेंशन मत लो। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, जिस दिन मैं बोलूंगा ना पैकअप फिजिक्स का, उस दिन ये सोच के चलना कि एक क्वेश्चन आउट जो पेपर में आने वाला है वो नोट से बाहर नहीं आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अनसिस्टेमेटिक होता है, कि ये टॉपिक पहले, ये बाद में, फिर इसके बाद ये, जो तुमने नोट्स में देख ही चुके हो तुम, है ना। पर ये बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक पढ़ाया है वो पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना बिलीव रखो इस चीज़ का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर मैं छोड़ के गया यहाँ क्लास में, तो ये सोच के छोड़ के गया हूँ, सोच लेना कि वो पेपर में नहीं आने वाले हैं, ठीक है, पर मैं छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। एक तरफ लिख लो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, एंड एक साइड लिख लो डिफ्रैक्शन। अच्छा, एक ग्रुप में सब लोग जुड़े हुए हो ना, सभी अपना फोन निकालो, तो मैं कुछ शेयर कर ही देता हूँ, सभी अपना फोन निकाल लो। ये 5 पेज कुछ भेजा है ग्रुप में, देखो आया, पांच पेज की एक पीडीएफ आई है ना। इस पीडीएफ को प्रिंट निकलवाना है, और जहाँ बैठते हो
वहाँ तो चिपका लेना या दिमाग में चिपका लेना, इसको कान खोल के सुन लो। जो टॉपिक आते हैं वही अपने काम के हैं, जो नहीं आते उनको या तो पेंसिल से, नहीं आते मतलब कि लेब असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है, उनका तो पेंसिल से क्रॉस कर लेना या फिर जैसे भी। शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ढंग से बनाए हुए, आज से 2 3 4 साल पहले के हैं, पर तुम्हारे काम के हैं। ठीक है, मैं भेजता नहीं हूँ हर जगह, तो मैं भेज दिया, आउट ऑफ कोचिंग मटेरियल है ये। ठीक है, तो इसको प्रिंट जरूर निकलवा लेना, याद से ध्यान रखना, इसको प्रिंट निकलवा लेना, वरना मैं तुम्हारी प्रिंट निकाल दूंगा अगर ये नहीं निकाले तो। ये मेरे खुद के हैं, आ गए ना नोट्स में। हाँ, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या है? पहला, इट इज द फिनोमिना ऑफ, it is the phenomena of superposition of two waves coming from two different source। ये अपने पास जो फिनोमिना है वो क्या है कि दो अलग अलग सोर्स हैं पर वो कोहेरेंट हैं। कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्स हैं। दो अलग अलग सोर्स से जो लाइट आ रही है उनका सुपरपोजिशन, यस और नो। जबकि इसमें क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, यस और नो। इसमें सोर्स अपने पास एक ही है और इसमें सोर्स अपने पास दो हैं। यह है वो परिघटना है जिसमें दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोतों से लाइट आ रही है और उसका अध्यारोपण हो रहा है, यस और नो। जबकि इसमें दो तरंगे आ रही हैं लेकिन आ कहां से रही है? वो सेम वेव फ्रंट से। ठीक है ना, इसमें सेम वेव फ्रंट से आ रही है, इसमें टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही है। तो पहला इधर लिखो इंटरफेरेंस में, इट इज द फिनोमिना, it is the phenomena of two, it is the two kato, it is the phenomena of, it is the phenomena of superposition, it is the phenomena of superposition, it is the phenomena of superposition, it is the phenomena of superposition coming, superposition coming from two different, coming from two different, अच्छा सुपरपोजिशन थोड़ी सी जगह बची, ऑफ वेव लिख लेना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, थोड़ी सी जगह बची सुपरपोजिशन के बाद, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। It is the phenomena of superposition of waves coming from two different coherent source, coming from two different coherent source। हिंदी मीडियम वाले लिखो, यह है दो अलग अलग, यह है दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोतों से, यह दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोतों से आ रही, यह दो अलग अलग कला संबंध स्रोतों से आ रही दो तरंगों के अध्यारोपण की परिघटना है। क्या बात है, एक बार में हिंदी आई है आज। अब दोबारा कोई बोल जाए क्या सर? यह दो अलग अलग कला संबंध स्रोतों से आ रही दो तरंगों के अध्यारोपण की परिघटना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन में लिखो इंग्लिश मीडियम, इट इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, it is the phenomena of superposition of two waves, लिख लिया, it is the phenomena of superposition of two waves, it is the phenomena of superposition of two waves coming from two different, coming from two different, coming from two different, coming from two different parts of wave, same wavefront, coming from two different parts of same wave front, coming from two different parts of same wave front।
यह दो अलग अलग तरंगों के अध्यारोपण की परिघटना है, अध्यारोपण की परिघटना है। हाँ, यह दो अलग अलग तरंगों के अध्यारोपण की परिघटना है जो एक ही तरंगाग्र से आ रही हैं, जो एक ही तरंगाग्र से आ रही हैं। जो एक ही तरंगाग्र से आ रही हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंटरफेरेंस में लिखो, all fringes are equally bright, all fringes are equally bright in interference pattern, all fringes are equally bright in interference pattern। मैडम जल्दी आ गए, थोड़ा सा और लेट हो जाते ना, क्लास खत्म होने वाली थी। all fringes are equally bright लिख लिया। सभी फ्रिंजों की, ब्राइट को क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस मतलब, सभी फ्रिंजें समान चमकीली होती हैं, सभी फ्रिंजें समान चमकीली होती हैं। इसमें लिखो ऑल फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली ब्राइट। ऑल फ्रिंजेस लिख लिया तुमने, सभी फ्रिंजेस समान चमकीली होती हैं। ऑल फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली ब्राइट। सेंट्रल मैक्सिमा कॉमा, सेंट्रल मैक्सिमा हैज maximum intensity of light, maximum intensity of light after that intensity is continuously decreasing, intensity is continuously oblique consistently decreasing, कंसिस्टेंटली मत लिखो, इक्वल भी नहीं, हाँ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग लिख लिया। इंग्लिश मीडियम वाले, सॉरी हिंदी मीडियम वाले डिफ्रेक्शन में लिख रहे हो ना, सेकंड पॉइंट डिफ्रेक्शन में लिखो, सारी फ्रिंजें समान चमकीली नहीं होती हैं, सभी फ्रिंजें समान चमकीली नहीं होती हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट सबसे अधिक चमकीली और उसके बाद, केंद्रीय उच्छिष्ट सबसे अधिक चमकीली और उसके बाद, बाद में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक 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 है, आऊँ मैं 10:15 तैयार मेरा। हाँ हाँ, हाँ अब मेरा भी गया। मुझे वापस से बताओ भाई, सारी फ्रिंजें समान नहीं होती हैं, केंद्रीय उच्छिष्ट सबसे अधिक चमकीली, केंद्रीय उच्छिष्ट सबसे अधिक चमकीली और उसके बाद कम होती जाती हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, अब तुम डिफरेंस बताओगे मुझे। हाँ बताओ, एक डिफरेंस, दो डिफरेंस मैंने बता दिए, अब तीसरा तुम बताओ कि सर इजी इजी तो आपने बता दिए। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? नैना, हाँ तुम्हारा? सिमरन ना, हाँ। सौरभ, उमेश, नहीं पता नहीं पता, क्या है? रीना, तुम्हारा क्या था? हेमराज, याद था मुझे, ठीक है। नहीं, बॉयज का नाम तो याद रहता है मुझे लगभग लगभग सबका, और जो फर्स्ट रो में बैठते हैं उनका ज़्यादातर याद रहता है, ये हकीकत बात है, फर्स्ट रो में हमेशा नाम याद रखे जाते हैं, इसलिए कल से नाम याद करना है। तुम्हारा नाम तो बताओ, हाँ दोनों का। अंतिमा, आ गया याद। प्रियंका, हाँ याद थे ऐसे, मतलब जस्ट सब कॉन्शियस में चले गए थे, ठीक है। अगला डिफरेंस बताओ।
बताओ, एक अंतर बताओ, डिफरेंस समझ में नहीं आता तो अंतर बताओ। क्या आदमी और इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन दोनों पढ़ लिए, डिफरेंस बताओ इनमें बीच में, एक बता दो। तीन हो जाएंगे ये, दो तो बेकार रहते हैं, तीन शुभ रहता है। हम्म? तीन शुभ नहीं रहता, दो और बताओ फिर चार लिखेंगे। चलो, एक सिंपल सा डिफरेंस गजों कि उसमें सारी फ्रिंजों की विड्थ सेम होती है, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा की डबल और सबकी बराबर होती है नहीं? लिखो इसको, ऑल फ्रिंज, अब लिखने के लिए मेरी तरफ देख रहे हैं, लिखाओ। ऑल फ्रिंज विड्थ इज, ऑल फ्रिंजेस विड्थ इज इक्वल, ऑल फ्रिंजेस विड्थ इज इक्वल, ऑल फ्रिंजेस विड्थ इज इक्वल। और इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल फ्रिंजेस विड्थ इज नॉट इक्वल। लिख लिया, all fringes width is not equal. Central maxima has, central maxima has double of width of other fringes. लिखो, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, इधर तो इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस में लिखो सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, इधर लिखो सारी फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई अदर फ्रिंजेस की चौड़ाई के डबल होती है। ब्रैकेट में लिखो, उधर लिख लेना यार, अब इसको समझ के क्या लिख दिया, कहां तक लिख दिया बता। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दूसरी फ्रिंजों की चौड़ाई की दुगनी होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट की। अच्छा, इन दोनों में एक समानता बताओ, अगर हमें सिमिलरिटी बताएं तो क्या हो सकती है? हाँ, कहां तक लिख लिया, लिख लिया पूरा? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य फ्रिंजों की चौड़ाई की दुगनी होती है, अन्य फ्रिंजों की चौड़ाई की दुगनी होती है। हाँ बताओ, एक सिमिलरिटी बताओ इन दोनों में, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? हाँ, एक नहीं बहुत सारी सिमिलरिटी है। पहला तो दोनों में ही सुपरपोजिशन हो रहा है, यस और नो? पहली सिमिलरिटी तो क्या, दोनों में ही सुपरपोजिशन हो रहा है। दूसरी सिमिलरिटी, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो देखो कितनी नॉनसेंस लाइन लिखी होती है एक किताब में, कि दोनों की डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है। काले को और कितना काला करोगे तुम, अंधेरा अंधेरा ही होता है, यहाँ हो चाहे वहाँ हो। इंटेंसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं उजाले की, क्या अंधेरे की इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं? रात हो रही है तो रात यहाँ भी काली है, यहाँ भी काली है, यहाँ भी काली है। तो एक बड़ी स्टूपिड सी लाइन लिख रखी थी एक बुक में, मैंने पढ़ा था तब, दोनों में ही डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी समान होती है। क्या सोच के लिखा उस आदमी ने, कौन सा नशा करके लिखी होगी ये लाइन, ठीक है? वरना उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बात तो सही है उसकी, गलत नहीं है कि डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी समान होती है। भाई इसमें जो डार्क फ्रिंज बन रही है वो भी काली बन रही है, उसमें भी डार्क फ्रिंज बन रही है वो भी काली बन रही है, तो दोनों की डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी समान होती है। अच्छा, एक डिफरेंस और लिखा सकते हैं इसमें, याद रखना, इसको लिखा नहीं रहा हूं। देखो, इंटरफेरेंस में ना अपने पास बहुत सारे बैंड बनते थे, यस और नो? बहुत सारी फ्रिंज बनती थी, लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स बन जाते थे, 1 2 3 4, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है वहां पे, तो डिक्रीजिंग कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पहली ही मैक्सिमा चला गया I0/22 पर, दूसरा चला गया I0/61 पर, तो क्या इंटेंसिटी बहुत जल्दी डिक्रीज नहीं हो रही? यस और नो? इंटेंसिटी जो है बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही है। सपोज करो कि सेंट्रल वाले की अपने पास 61 थी, तो 22 30 ऐसे अप्रोक्स इसकी तो 3 रह गई और इसकी 1 रह गई, यस और नो? तो बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही है, 61 से 3 और 3 से 1, फिर 1 से अगला निकालेंगे तो I0/78, सॉरी 72 कुछ ऐसा होता है, तो बहुत जल्दी डिक्रीज नहीं हो रही है।
तो ये वाला पैटर्न जो है थोड़े टाइम बाद ही खत्म हो जाएगा, यस और नो। तो इसमें जो बैंड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इंटरफेरेंस में जो बैंड बनते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, याद रखना है इसको। इसी के साथ डिफ्रैक्शन खत्म तुम्हारा। फ्रेनल डिफ्रैक्शन की, बस फ्रेनल डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर में इतना डिफरेंस है कि मैंने जो पढ़ाया वो फ्रॉनहोफर है, ठीक है। अगर उसमें से लेंस हटा दें, क्या हटा दें, लेंस हटा दें। पढ़ाया मैंने तुम्हें फ्रेनल ही है, पर डायग्राम बनाया मैंने फ्रॉनहोफर का। क्यों पता है, इसमें से लेंस हटा देते हैं तो यहाँ पे हम जो रखेंगे वो इस सार पे से मुड़ेगा और यहाँ इंटरफेरेंस करेगा। क्या करते हैं फ्रेनल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ही ये जो डिस्टेंस है इसको एकदम नेग्लिजिबल कर दें, खत्म कर दें, तो ये हो जाता है फ्रेनल डिफ्रैक्शन एक तरह से, ठीक है ना। तो फ्रेनल फ्रॉनहोफर दोनों की थ्योरी अच्छे से पढ़ना, किसमें से, एनसीईआरटी में से, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन खत्म हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस लगाना, कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे, उनको मुझसे आगे पूछ लेना, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन क्वेश्चन से ही अच्छा बनेगा तुम्हारा, समझ में तभी आएगा। क्या होता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, कोई बता सकता है? हाँ भाई बोल दो। मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले पोलराइजेशन का, अपने जो सन ग्लासेस होते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब बताओ क्या होता है पोलराइजेशन। एक पेन दो, एक और दो, पेंसिल दे दो, कोई बात नहीं, बात बराबर है। सपोज करो ये लाइट है अपने पास, सब इधर देखो, ये लाइट है, ये भी है क्या, ये अपने पास एक लाइट है, इस ये लाइट ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्या इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ये, इसके पार्टिकल्स की जो लाइट है वो इधर भी जा रही होगी और नीचे भी जा रही होगी, यस और नो। इसके पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो इधर भी जा रही होगी और इधर, इंटेंसिटी कम हो सकती है, लाइट तो जा ही रही होगी, यस और नो, लाइट तो जा ही रही है। अगर अपनी आईज में, आईज की जो लेंस है उसमें एंटर करे, ये वाली लाइट तो बहुत इजीली एंटर कर जाती है, पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपने को क्या करते हैं, चुभते हैं, तभी तो हम सन की तरफ नहीं दे सकते। सन की डायरेक्ट वाली लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी पर उसको हम देख सकते हैं, पर जो साथ में ये साइड में इफेक्टिव आ रहा है ना, ये जो इस लाइट की इफेक्टिवनेस है साइड वाली, इसकी वजह से हम कोई भी लाइट को सहन नहीं कर सकते ज्यादा देर तक आंखों से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पोलराइजेशन होता है एक तरह का, क्या है अपने पास, पोलराइजेशन होता है जो साइड की लाइट लाइट को ब्लॉक करता है। सपोज करो इस टाइप का पोलराइजेशन मान के चलते हैं हम, ये अपने पास कोई पोलराइजर है जिसमें सिर्फ ऐसे एक छेद है या फिर एक छोटा सा सेंट्रल का छेद है, किस टाइप का भी पोलराइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। अब जो लाइट होती है वो इस टाइप से चारों तरफ निकल रही होती है, यस और नो, ठीक है ना। ये लाइट अपने पास आ रही है सीधी इधर, ये डॉट है मतलब कि लाइट आ रही है बाहर की तरफ, और ये इसके चारों तरफ क्या निकल रही है, लाइट वेव्स निकल रही हैं, इसका वेव फ्रंट बन रहा है, तरंगाग्र बन रहा है, पॉइंट का तरंगाग्र ही तो होता है। तो जब इस, सपोज करो हमने अपनी आंखों के सामने पोलराइजर लगा लिया, ठीक है, अपनी आंखों के सामने क्या लगा लिया, पोलराइजर लगा लिया, तो जो लाइट आ रही है उस लाइट का सिर्फ इतना सा पार्ट ही तो इसमें से निकल सकता है, बचा हुआ सारा पार्ट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो क्या अब हम इजीली उस लाइट को सहन कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इफेक्टिवनेस थी उस लाइट की, एक्स्ट्रा इफेक्टिवनेस, वो का क्या हो गई है, खत्म हो गई है, वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइट है जिसका हमको इतनी सी लाइट का सामना करना पड़ रहा है, या फिर एक डॉट होता इसमें, सिर्फ डॉट वाला आउट ऑफ सिलेबस होता है वैसे, तो क्या होता, बीच वाली लाइट ही आ पाती, इसके साइड के जितने भी अपने पास इफेक्टिवनेस है लाइट की, नेचर बेड इफेक्टिवनेस जो आ रही है, जो अपने चुभ रही है, वो वाली खत्म हो जाती। तो जब हम सनग्लासेस लगाते हैं तो क्या होता है, हम सूरज की तरफ भी लाइट में बहुत आराम से देख सकते हैं, यस और नो, देख सकते हैं।
सन की तरफ भी, सन की तरफ डायरेक्टली नहीं तो अपन इधर उधर जो लाइट आ रही है, तेज लाइट आ रही है, उसको भी बहुत इजीली देख सकते हैं। क्या कर रहा है वो सनग्लास अपने लिए? वो एक पोलराइजर का काम कर रहा है। किसका? पोलराइजर का। पोलराइजर में जो लाइट आ रही है, उस लाइट के जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं इधर उधर भाग रहे हैं, उनको तो वो क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। उनको क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। और जो सिर्फ लाइट अपने यूज की है, जिससे हम देखते हैं, भाई देखते किस रे से? ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द सरफेस एंड देन रिफ्लेक्ट टू इंसिडेंट टू आवर आईज। किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करते हैं? कोई किरण आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, फिर हमारी आंखों में आई, एक सिंगल रे से काम चल गया। क्या उस रे के चारों तरफ जो चीज निकल रही है वो अपने काम की है? नहीं है, और वही अपने को चुभती है। यस और नो? एक रे यहां से टकराई, अपनी आंखों पर आई, तो रे फिर अपने को ये ऑब्जेक्ट दिख गया। क्लियर? यस और नो? अब इस ऑब्जेक्ट से जो रे गई है वो टकरा के अपनी आंखों में आई है, उस रे के चारों तरफ जो लाइट निकल रही है वो अपने काम की है? नहीं है। अपने को तो सिर्फ रे से मतलब है, अपने को ऑब्जेक्ट को देखना ही है। ऐसा तो एकदम चमकीला दिखे अपने को, ऐसा तो अपने को जरूरी नहीं है। तो जो सनलाइट है वो आई, उसके साइड की लाइट को अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो सिर्फ रे ऑफ लाइट अपनी आंखों में पड़ेगी। यस और नो? सिर्फ और सिर्फ रे ऑफ लाइट अपनी आंखों में पड़ेगी, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत तेज लाइट में भी आसानी से देख पाएंगे। दैट इज पोलराइजेशन। प्रकाश का ये फिनोमिना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन, जिसमें साइड की एक्स्ट्रा लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और जो रे ऑफ लाइट है जिससे इंसिडेंस हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, सिर्फ वो ही लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। एक्स्ट्रा लाइट पूरी की पूरी क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। तभी चश्मे देखे हैं तुमने, नाइट का अलग, डे का अलग, बहुत सारे आने लग गए हैं आजकल। येलो येलो से आते हैं, नाइट के लिए अलग है। वो पोलरॉइड्स होते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा पूरा, बताता हूँ पोलराइड्स क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा लाइट को एक तरह से ऑफ करना, ठीक है ना? ब्लॉक करना, ऑफ करना। क्या पोलराइजेशन? कल एनसीईआरटी में इस थ्योरी पढ़ के ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसे खुश हो जाते हैं, आज के लिए इतना ही बोलते हैं। हाँ, बोर कर रहा था, बढ़िया गया। और डिफ्रैक्शन जो है उसको अच्छे से एनसीईआरटी में से पढ़ के जरूर आना, थ्योरी एक बार, है ना? मैंने थ्योरी कवर कराने की कोशिश की है, वैसे तो 2-4 डिफरेंस पॉइंट लिखा दिए, इससे थ्योरी कवर हो गई मेरी।